मुल्क का बहुत बड़ा जर्नैल क्यों ना हो और मेरा ये गरीब कारकुन क्यों ना हो, दोनों के पास पाकिस्तान का यकसा शनाख्ती कार्ड। जिस शनाख्ती कार्ड पर मेरा जर्नैल पाकिस्तानी कहलाता है, मेरा ये आम कारकुन भी उसी शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर अपने आप को पाकिस्तानी कहलाता है। और ये हमारा जो मोटरवे है यारक के पास, पुल के नीचे मुसल्लह लोग हैं, पुल के ऊपर फौज के। ये है हमारी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग। यहाँ लोग बक्से में डालते कुछ हैं तो बक्से से निकलता कुछ। इस तरह के इलेक्शन फिर कबूल नहीं किए जा सकते। हमने पहले दिन कहा था कि ये इलेक्शन धांधली है, आज भी कहते हैं ये इलेक्शन धांधली। कदर करता हूँ इदारों की, लेकिन मेरी नजर में भी कम से कम आपकी पॉलिसियां सीधी तो नजर आए ना। मैंने भी तो इन सहाराओं में 40 साल से ज्यादा सहारागर्दी की है। मैं भी तो इन गुलाम गर्दिशों का 40 साल से एक आवारागर्द रहा हूं। आंखें बंद करके बात नहीं कर रहा हूं, मुशाहिदात की बुनियाद पर बात कर रहा हूं। और अगर मैं ये बातें न करूं तो मैं मुल्क और कौम का खाइन कह रहा हूं। अपना रुख सीधा कर लीजिए, अपना किबला दुरुस्त कर लीजिए। आप हमारे सरों के ताज। कहते हैं कि आंखों के पलकें ये आंखों के मुहाफिज होती हैं, आंखों के सरहदात की हिफाजत करती हैं। आंख पर बोझ नहीं होती, लेकिन अगर पलकों का एक बाल भी आंख के अंदर गिरता है तो आप बताएं कि फिर आंख एहतजाज करता है या नहीं, अश्क बहाता है या नहीं। तो या तो कभी वो बाल जो अपने हुदूद से तजावुज करके आंख के अंदर आ गया, अपनी हिफाजत की जिम्मेदारी से दस्तबरदार होकर आंख के अंदर आ गया, या तो अश्क बहाते बहाते वो आंख से निकल जाएगा, वरना फिर उसे निकालना पड़ता है। आप हमारी आंखों के पलके हैं, हम आपकी कदर करते हैं, आप हम पर बोझ नहीं हैं, लेकिन हमारे एहसासात को समझने की कोशिश करें। ये मुल्क हम सबका है। मुल्क का बहुत बड़ा जर्नैल क्यों ना हो और मेरा ये गरीब कारकुन क्यों ना हो, दोनों के पास पाकिस्तान का यकसा शनाख्ती कार्ड है। जिस शनाख्ती कार्ड पर मेरा जर्नैल पाकिस्तानी कहलाता है, मेरा यह आम कारकुन भी उसी शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर अपने आप को पाकिस्तानी कहलाता है। नारे तकबीर, जमीयत उलमाए इस्लाम, कायद तेरी बसीरत को सलाम है सलाम। कौम की कदर करो। हमारी जिंदगी अजीर्ण हो गई है, हम घरों से बाहर नहीं निकल सकते, सड़कों पर आमदरफ्त खत्म हो गई है। और ये हमारा जो मोटरवे है ये यारक के पास, पुल के नीचे मुसल्लह लोग हैं, पुल के ऊपर फौज खड़ी है। ये मैं बिलावजी नहीं कह रहा, ये मुशाहिदे देखे गए हैं। ये है हमारी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग। और हमारा जो चौथा सतून है आईन का, वो हमारा पार्लिमानी तर्ज हुकूमत है। दो ऐवानी मुकन्नना है, अवाम के वोटों से मुंतखब इदारे होते हैं। यहां लोग बक्से में डालते कुछ हैं तो बक्से से निकलता कुछ है।
तो इस तरह के इलेक्शन फिर कबूल नहीं किए जा सकते। और याद रखो, हम वो लोग हैं अल्लाह के फजल करम से और उसके नुसरत के साथ कि तुम्हारा जबर हमें तुम्हारे जबर पर आमादा भी नहीं कर सकता, न उसकी हिमायत करने पर मजबूर कर सकता है। हमने पहले दिन कहा था कि ये इलेक्शन धांधली है, आज भी कहते हैं ये इलेक्शन धांधली। चाहे हमारे सूबे का हो, चाहे बाहर के दूसरे सूबों का, फिर कैसे मुल्क चलेगा? जो आवाम का नुमाइंदा ही नहीं, वो आवाम का इन मुश्किल में कैसे मुकाबला करेगा? जब शहर पर मुश्किल आती है तो हमारा मुंतखब नुमाइंदा इलाका छोड़ जाता है, भाग जाता है, कौम के सामने आने की जरूरत नहीं कर सकता, लोगों से बात करने की हिम्मत नहीं रखता। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, इसके साथ साथ हमने फिर भी इख्तिलाफात के हुदूद को समझा। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास पाकिस्तान में हुआ, पाकिस्तान को मेजबानी का शरफ मिला। ये हमारे लिए एजाज है, कौम के लिए एजाज है। हमें इदराक है इस बात का कि हमारे मुल्क की मईशत कमजोर है। मईशत की बेहतरी के लिए अगर कोई इक़दाम होते हैं, हमने उसका रास्ता नहीं रोका। आप जानते हैं, मैंने खुद अपील की कि हिज़्ब इख्तिलाफ को भी इन दिनों में मुजाहरे नहीं करने चाहिए और हिज़्ब इक़्तिदार को भी तरमीमी बिल पर इन दिनों में बात नहीं करनी चाहिए, ताकि यकजहती का पैगाम जाए, ताकि पाकिस्तान का एतमाद बहाल हो। हम पाकिस्तान के मफाद को समझते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, इख्तिलाफ के हुदूद को भी समझते हैं, मुल्क को भी समझते हैं और मुल्क के मफाद को भी अल्लाह के फजल करम से समझते हैं। अब देखते हैं कि हमें उससे कितना फायदा मिलता है। हमारे हुक्मरानों में कितनी सलाहियत है कि वो मुल्क की मईशत को बेहतरी की तरफ ले जाए। अमन व अमान कैसे बहाल करें, मुल्क की मईशत कैसे बहाल करें, मुल्क के अंदर के सरमायाकार और मुल्क के बाहर के सरमायाकार, उनका एतमाद कैसे बहाल करें, दोस्त ममालिक का एतमाद हम कैसे बहाल करें। और फिर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए